तो देखो यार, सभी लोग मुझसे यही कहते हैं कि तुम ईश्वर को क्यों नहीं मानते हो। ठीक है, चलो मेरी बात रही, मैं नहीं मानता, वो अलग बात, ठीक है। लेकिन आप तो मानते हैं ना ईश्वर को। तो आप जिस भी धर्म के हैं, आप जिस भी धर्म के हैं उस ईश्वर को मानते हैं ना। तो मैं आपको 7 दिन का चैलेंज देता हूँ, मैं आपको 7 दिन का चैलेंज देता हूँ। आप जिस भी धर्म के हैं, आप अपने उस ईश्वर को मानते हैं तो ये बात आपके लिए पूरी तरह से है। 7 दिन का चैलेंज ये है कि आपको 7 दिन बिना झूठ बोले रहना है। 7 दिन कोई गलत आचरण नहीं करना है आपको। गलत आचरण का मतलब ये है कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। सुरती, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, दारू, गांजा, भांग, जो भी रहता है ना खाने पीने का, आप नशा करते हैं तो कोई भी गलत आचरण नहीं करना है। 7 दिन तक आपको एकदम शुद्ध विचार रखना है, मन में किसी भी तरह का गलत विचार नहीं रखना है। 7 दिन तक आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है। 7 दिन तक आपको किसी भी इंसान से बुराई नहीं करनी है आपको। 7 दिन तक आपको अपने माँ बाप की आज्ञा माननी है। आपके माँ बाप के जो कह दें आपके माँ बाप, आप उस बात को मान लीजिए। ठीक है माँ, ठीक है पिताजी, ठीक है नहीं जाएंगे, ठीक है नहीं करेंगे, इस तरह से, ठीक है। 7 दिन तक, हाँ। आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के ईश्वर को मानते हैं अगर 7 दिन आप ये चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आप मान सकते हैं मेरी, इस तरह से आप रह सकते हैं 7 दिन बिना झूठ बोले, बिना कोई गलत आचरण किए, बिना कोई गलत विचार रहे, बिना किसी व्यक्ति के किसी की बुराई किए। अगर 7 दिन तक आप इस तरह से अपना जीवन जी सकते हैं, केवल 7 दिन मैं बात कर रहा हूँ, जीवन भर की नहीं, मैं 7 दिन की बात कर रहा हूँ। अगर 7 दिन आप सिर्फ इस तरह का जीवन जी लिए, अगर आप जी सकते हैं, तब मैं मानने के तैयार हूँ। आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। पर ये मेरा चैलेंज है आपको। अगर 7 दिन तक आप ये सभी कर सकते हैं, मुझे आके बताइए। मुझे आके बताने की जरूरत क्या है आपको? आप नहीं रह सकते 7 दिन, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं कॉपी पेन पर लिख कर दे सकता हूँ। आप कितना हो बड़े ईश्वर के भक्त हो, कितना हो आप ईश्वर की पूजा करते हो, आप जिस भी धर्म के हैं, मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि आप 7 दिन तक बिना झूठ बोले नहीं रह सकते, बिना गलत आचरण किए नहीं रह सकते, बिना गलत शब्द बोले नहीं रह सकते, बिना किसी व्यक्ति से बुराई किए नहीं रह सकते हैं, बिना आप माँ बाप के आज्ञा का अवहेलना किए नहीं रह सकते। मतलब आप 7 दिन तक माँ बाप के आज्ञा का पालन नहीं कर सकते आप। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं आप, तो क्या फायदा आपको ईश्वर को मानने का? मैं ये कहता हूँ आपसे, आपको ईश्वर की मानने का क्या फायदा? बस लोगों को दिखाने के लिए मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं ईश्वर का बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं क्या बोलूँ आपको? आप भी जीवन मेरे तरह जी रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बेहतर जीता हूँ। मेरे अंदर कोई गलत आचरण नहीं है, मतलब कोई नशा नहीं करता मैं आपकी तरह, कोई गलत काम नहीं करता, कोई गलत संगति नहीं है मेरी, ठीक है। तो कुछ तो आपसे बेहतर हूं मैं, लेकिन मैं ईश्वर को नहीं मानता। आप तो मानते हैं, लेकिन आप के अंदर सब कुछ भरा हुआ पड़ा है, हैं? मतलब माँ बाप की बात भी नहीं मानते आप गलत आचरण भी करते हैं, आप दिन भर झूठ बोलते हैं, आपके मन में गलत विचार भी रहते हैं किसी और के प्रति। कहीं जाते हैं घूमने फिरते, आपकी नज़र किसी पे पड़ती है तो फिर वो वाला आता है मोमेंट। फिर क्या फायदा आपका ईश्वर को मानने का? थोड़ी तो इज्जत रख लेते ईश्वर की। बात करते हैं ईश्वर को मानते हैं हम, आप ढोंग करते हैं ईश्वर को मानने का, मानते नहीं है। आपको भी पता है अंदर से वो नहीं है ऊपर, इसलिए तो आप बेधड़क झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं।
अगर है तो थोड़ा तो डरिए आप, थोड़ा तो उस ईश्वर की आप इज्जत कीजिए, थोड़ा घबराइए उससे, डरिए कि देख रहा है मैं चुगली कर रहा हूँ किसी और की, वो देख रहा है मैं गलत काम कर रहा हूँ यहाँ पे। अब डरिए इस बात से कि वो देख रहा है मैं गलत विचार है मेरा उसके प्रति, उसको सब पता है मुझे बहुत सताएगा। डरिए, आप मानते हैं तो ये भी बात सोचिए ना आप, तो देख रहा है ईश्वर, कह आप ही कहते हैं ना, आपकी मान्यता है ना, आपके धर्म के अनुसार, सभी धर्म में ये बात लिखी हुई है ग्रंथों में, ईश्वर सब कुछ देखता है। तो कुछ तो डरिए ईश्वर से कि ईश्वर देख रहा है। लेकिन आप बेफिक्र जीते हैं जिंदगी, जब मन जब नशा करते हैं, जब मन तब गलत काम करते हैं, जब मन जब किसी के प्रति बुराई करते रहते हैं, कहीं घूमने गए तो कुछ देखे तो मोमेंट आ गया, यही आपकी आपके ईश्वर के प्रति आपकी मान्यता है। तो इससे अच्छा तो मैं नहीं मानता हूँ तो ही मैं बेहतर हूँ। कम से कम मैं अपने ईश्वर की अगर मैं मानता तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो नहीं कर रहा ना किसी ईश्वर की। कोई मुझे देखकर कहीं कुछ गलत काम करते, कुछ गलत बोलते हुए अगर देखे सुने, कम से कम वो ये तो नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़ा ईश्वर का पुजारी है, ये इस ईश्वर का भक्त है। मेरे बारे में कोई इस तरह से तो नहीं कहेगा ना, मेरी वजह से किसी ईश्वर की बुराई तो नहीं करेगा ना कोई। और आप देखिए, आप कहते हैं आप ईश्वर को मानते हैं, अब क्या मानते हैं आप ईश्वर को? ईश्वर को मानते हैं तो आप नम्र भाव से रहिए ना, विनम्र रहिए, मन को शांत करके रखिए। ईश्वर को मानते हैं तो हर इंसान के प्रति प्रेम भाव दिखाइए। अब तो अकड़ के चलते हैं, घमंड में चलते हैं, मन में गाली देते हैं देखते ही ये तो उस धर्म का है, गाली देते हैं इस तरह से, आप गलत विचार रखते हैं उसके प्रति। तो फिर यार जब आप जीवन मेरे तरह ही जी रहे हैं तो आपको ईश्वर मानने का कोई फायदा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है कि आप ईश्वर को मानते हैं। हाँ, ये चीज़ का अर्थ निकल रहा है मेरे हिसाब से, सिर्फ ये दिखाने के लिए है, लोगों को बताने के लिए, हाँ आप बहुत बड़े वो हैं, भक्त हैं, है ना। तो जो मैंने शुरुआत में जो 7 दिन का चैलेंज दिया है आपको, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो अगर वो 7 दिन का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं मेरा, तो फिर आप जिस भी ईश्वर को कहेंगे मैं उस ईश्वर को पूजने के लिए तैयार हूं। मैं भले नहीं मानता, लेकिन आपके कहने के हिसाब से अगर आप वो 7 दिन का चैलेंज अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने जीवन में, तो फिर आप जिस भी ईश्वर को कहें, जो कहें वो उस ईश्वर को मैं वही करता रहूंगा, मैं जीवन भर उस ईश्वर का ही पुजारी बन जाऊंगा। इतनी बात मैं कह रहा हूं। लेकिन मुझे पता है आज के डेट में कोई भी इंसान इस तरह से जीवन जी नहीं सकता ईश्वर को मानने वाला, भले ही वो कितना बड़ा भक्त, कितना बड़ा पुजारी, कितना बड़ा ईश्वर का भक्त है वो, लेकिन 7 दिन का जो मैंने चैलेंज दिया है ना, 7 दिन बिना झूठ बोले नहीं जी सकता वो, 7 दिन बिना गलत आचरण के नहीं जी सकता वो, 7 दिन बिना गलत विचार के नहीं जी सकता वो, 7 दिन माँ बाप की बातों का नकार के ही जी सकता है वो, मान के नहीं जी सकता कभी भी। तो जब आप अपने इस आदत को छोड़ ही नहीं सकते हैं, आप इस तरह से आप शुद्ध बन ही नहीं सकते, शुद्ध रह ही नहीं सकते, अपने मन को, अपने विचार को, अपने शरीर को शुद्ध करके जी नहीं सकते हैं, तो फिर ईश्वर को माने ना माने आपके लिए सब शून्य है मेरे हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया कि मैं ईश्वर को क्यों नहीं मानता। नमस्कार।